उनको लगता है कि ये तो बड़ा देशभक्त है यार, पाकिस्तान को कैसे धमकी दे रहा है। जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है वो पाकिस्तानी आर्मी के हाथों इन्फॉर्मेशन लग गई तो क्या वो चीज़ इंडिया के लिए थ्रेट नहीं हो सकती। लेकिन इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि ये तो खुद ही गोदी मीडिया का हिस्सा है। बलूचिस्तान 10,000 साल पुराना हुआ। इसकी इमेजिनरी की अलग ही दुनिया है। अच्छा, वैसे ये जो भी इंफॉर्मेशन अपनी वीडियो में देता है ये किस पर्पज से इंफॉर्मेशन देता है? क्या इससे इंडियन आर्मी का फायदा होगा या फिर इंडियन आर्मी इससे सलाह ले रही है? तो अगर यही बात कोई कांग्रेसी बोल देता तो मीडिया में जमकर उसकी बेइज्जती की जाती और कीचड़ उछाला जाता। एक कॉकटेल बनाना जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर। सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। A few moments later. अच्छा, has Indian Navy really targeted Karachi? This is what I heard on TV screens. मैंने टीवी स्क्रीन्स पे मैं था एक शो पे जहां पे ये बोला कि कराची एक्चुअली क्या होता है जब आप सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ब्रह्मोस है, उसके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन सुखोई के अंदर ब्रह्मोस भी होता है, लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता। ये फंस गया सी है। आज की ये वीडियो है मेजर गौरव आर्या के बारे में, कैसे अपने सब्सक्राइबर्स को बेवकूफ बनाते हैं और किस तरीके से फेक न्यूज फैलाते हैं। मेजर गौरव आर्या जो कि 5 साल आर्मी में रहने के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं मेडिकल रीजंस की वजह से, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने आते ही MBA का कोर्स किया, उसके बाद अलग अलग बिजनेस का कोर्स किया, इनका ध्यान था सिर्फ बिजनेस पर, जो कि आज तक ये बिजनेस करते आ रहे हैं। इस भक्ति के नाम पर लोगों को इमोशनल बनाकर ये सेल्समैनशिप कर रहे हैं। इनकी वीडियोस में ना ही कुछ ज्यादा फैक्ट्स होते, इनका अलग से ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। चीज दोस्तों, ये जो पूरा सेंट्रल एशिया वाला मैटर है ना, और जो अफगानिस्तान का मैटर है, अगर आपको यहां पे घुसना है समुंदर के रास्ते, तो फिर आपके पास 2 ही सूरतें बचती हैं, 2 ही आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। पहला ऑप्शन ईरान है, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान। ईरान के ऊपर तो दुनिया भर के लोगों ने वो लगा रखे हैं। इनकी वीडियोज में आज भी इनका वही पुराना फार्मूला चल रहा है, फैक्ट्स को इग्नोर करना और हवा में कहानियां बनाकर अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाना। सुखोई में ब्रह्मोस लगता है, राफेल में तो नहीं लगता ब्रह्मोस, या मिराज में तो नहीं लगता ब्रह्मोस। ब्रह्मोस तो लगेगा सुखोई पे लगेगा। तो अगर सुखोई 30 ऊपर गया है, जो कि गया है, और अगर उसने फायर करा है तो उसके पास ऑप्शंस हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ब्रह्मोस है, उसके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन सुखोई के अंदर ब्रह्मोस भी होता है, लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता। ये फंस गया सी है। लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसका मुझे 100% नहीं पता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेशनलिज्म के नाम पर हर गलत चीज को बेचना। जब अफगानिस्तान का एग्जाम्पल दिया तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप ट्रूथ्स बताए, वहीं जब गाजा का एग्जाम्पल दिया तो एक साइड की तरफ नैरेटिव पुश किया, और जब भारत की बात आई तो फैक्ट्स की मां बहन एक कर दी। इनकी वीडियो का असली मकसद इमोशनली चार्ज करना, फियर, प्राइड एंड दुश्मनी का एक कॉकटेल बनाना जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर। सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। A few moments later. अच्छा, has Indian Navy really targeted Karachi? This is what I heard on TV screens. मैंने टीवी स्क्रीन्स पे मैं था एक शो पे जहां पे ये बोला कि कराची एक्चुअली क्या होता है जब आपने सवाल पूछ रहे, बता रहा हूं नमन जी, कि जैसे हम लोग बैठ जाते हैं इधर या स्क्रीन के सामने खड़े रहते हैं, तो हमें तो नहीं पता रहता जब हम लोग किसी टीवी स्टूडियो में रहते हैं एज अ गेस्ट, राइट, और ये ब्रेकिंग के बारे में एंकर को भी नहीं पता होता। जब ये सब कुछ रेडी होता है तो इनकी ऑडियंस को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इनकी नजरों में मेजर गौरव आर्या से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। ट्रूथ अनकंफर्टेबल होता है, ट्रूथ को हम हाइड कर सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। ऐसी चीजें मेजर गौरव आर्या अपनी वीडियो में करते हैं, यानी कि ट्रूथ को हाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ और होता है और उसको गोल गोल घुमा दिया जाता है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या देशभक्त का मतलब झूठी स्टोरियां बनाकर बेचना है या फिर लोगों को सच दिखाना होता है? और जब इनकी मार्केटिंग होती है तो इमोशंस को टारगेट किया जाता है। इन्होंने अपनी इमोशनली वीडियोज में फैक्ट्स को तो इग्नोर किया ही है, साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी हाइड कर दिया। जी, यहां से हम सवाल लेते हैं मिश्रा जी, वहां से लें कि यहां से सेम है? पहले तो आप कंफर्म कर लो कि सेम है या नहीं है, वरना स्क्रिप्ट में मिस्टेक हो जाएगी।
ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, वो बीच में एक फोन आ गया तो मैं वो देखने लगा फोन को ना बीच में जब। अच्छा तो एक सेकंड। हाँ जी, क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो, कुछ काम की बातें करो। आप ये कह रहे हैं ना कि हैज नेवी रियली टारगेटेड कराची। होता क्या है कि हम जब रहते हैं उधर सामने एंकर के साथ खड़े, हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता क्योंकि उस समय हमारा फोन साइलेंट पे, हमारा फोन साइड में टेबल पे पड़ा हुआ है, हम तो नहीं वहां पे चेक कर रहे। तो क्या होता है कि वहां पे ब्रेकिंग आती है। एंकर तो पिछले 15 मिनट से प्रोग्राम कर रहा है, वो थोड़ा ना अपना फोन देख रहा है, वो तो प्रोग्राम कर रहा है। ही इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो जब पीछे से आती है ब्रेकिंग कि ब्रेकिंग ब्रेकिंग, तो एंकर कहता है कि ये हो गया। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। अरे मेजर साहब, दिन दहाड़े रम के पैग लगा लिए क्या? क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और दे रहे हो। इनकी वीडियोज में यही सब कुछ तो होता है कि कैसे ये अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को इमोशनल करता है, फिर उनका ब्रेन वॉश करता है। ये चलेगी बॉस, मानो मेरी बात। ये जो ब्रेकिंग न्यूज है ट्रंप वाली, ये चलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अभी बोला था आपको, अभी ट्रंप की बात आई है और मैं अपनी बात पे कायम हूं। अब देख लेना ट्रंप की बात सही है कि मेरी है। मैं जानता हूं ना, क्योंकि ट्रंप इज थिंकिंग एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मैं तो जानता हूं हमारे सामने जो सुअर खड़े हैं, मैं तो जानता हूं जो सुअर की औलाद है हमारे सामने। आई नो देम वेरी वेल यार, आई नो देम वेरी वेल। मैं इनके खून से वाकिफ हूं। ये अभी रोते हुए गए हैं सबके सामने, हाय हाय मर गया, हाय हाय मर गया, हाय हाय मर गया, ओ मैया मोरी, ये सब कर रहे हैं। ये अब ये फिर करेंगे। उनको लगता है कि ये तो बड़ा देशभक्त है यार, पाकिस्तान को कैसे धमकी दे रहा है। क्या बात है यार, ये पाकिस्तान के अंदर घुसने की बात कर रहा है। परी, व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर? सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो है, इट्स ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो है, पहले तो आप सोच लो कि आपको बोलना क्या है। कौन सा ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है आज की तारीख में? चाइना भी चुप बैठा है। इनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक टाइम पर तो कहते हैं कि पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट कर रहा है, और एक टाइम पर ये खुद कहता है कि पाकिस्तान को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो फिर ट्रंप चाचा ने समझौते के नाम पर आग क्यों लगा दी? क्योंकि अमेरिका वाले बेवकूफ नहीं है, उनको हर टाइप का बिजनेस करना है। उनको पता है कि कहां कब किसके कंधे पर हथियार रखकर चलाना है और किन लोगों को बेवकूफ बनाना है। एक मूड होता है लड़ाई का, एक मूड होता है वॉर का। आप पाकिस्तान को पनिश करो। जब भी पाकिस्तान भारत में लोग मारे, राइट, कभी भी ऐसा कोई आतंकवादी गतिविधि करे, कुछ मत करो। पाकिस्तान का ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। बोल तो ऐसे रहा है कि जैसे कि इसके सामने ही 10 मीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल हो। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, राइट। जिस जमीन पे पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसका एक हिस्सा ले लो, उसका एक हिस्सा ले लो, बस कहानी खत्म। बैठ जाओ वहां पे जाके। वाह, कितनी आसानी से बोल दिया ना। इनके अकॉर्डिंग बॉर्डर के पार तो पाकिस्तानी आर्मी है ही नहीं। अरे मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे इसकी, गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही इसकी? 2 हफ्तों से चिल्ला रहा है, कभी कहता कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी घुस गई है। झूठ पे झूठ। कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं जाके बैठ जाऊं, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं जाके बैठ जाऊं। कंट्रोल उदय। बार बार पाकिस्तान सीज फायर को वायलेट कर रहा है, लेकिन ये बंदा एक ही बात पर अड़ा हुआ है। इसकी इमेजिनरी की अलग ही दुनिया है। अच्छा, वैसे ये जो भी इंफॉर्मेशन अपनी वीडियो में देता है, ये किस पर्पज से इंफॉर्मेशन देता है? क्या इससे इंडियन आर्मी का फायदा होगा, या फिर इंडियन आर्मी इससे सलाह ले रही है? नहीं ले रही। या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी इससे सलाह ले रही है? नहीं ले रही। यहां तक कि रक्षा मंत्रालय ने कह दिया कि ये जो गोदी मीडिया वाले या फिर जो गोदी यूट्यूबर्स हैं, ये मीडिया वाले जितने भी हैं, ये कोई भी इंफॉर्मेशन चैनल पर ना दें, इन चीज़ों को प्राइवेट रखो। इसके बावजूद भी ये गोदी यूट्यूबर्स और गोदी मीडिया वाले टीआरपी के चक्कर में पाकिस्तान को सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक तरफ तो ये जहां देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन दूसरी साइड अपनी इंफॉर्मेशन खुद ही पाकिस्तान को दे रहे हैं। चलो मानते हैं इसकी 80% प्रेडिक्शन गलत होती है, लेकिन बाई चांस जो इंफॉर्मेशन ये दे रहा है वो पाकिस्तानी आर्मी के हाथों इंफॉर्मेशन लग गई, तो क्या वो चीज़ इंडिया के लिए थ्रेट नहीं हो सकती? लेकिन इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि ये तो खुद ही गोदी मीडिया का हिस्सा है। बलूचिस्तान 10,000 साल पुराना है। हमेशा की तरह आधे अधूरे फैक्ट्स। बलूचिस्तान 7000 BCE ओल्ड है, लेकिन मेजर साहब तो कुछ और ही कह रहे हैं। और भगत मंडली कमेंट्स में वाओ सर वाओ, मेजर साहब आग लगा दो पाकिस्तान में, आज ही खत्म करवा दो मेजर साहब। सच्चाई से कोई मतलब नहीं, जो मन में आया बोल दिया, बस लोगों को इमोशनल करना है देशभक्ति के नाम पर। वैसे मेजर साहब अपनी वीडियोज में कितनी झूठ बोलते हो? बहुत बहुत। इस पूरे 1 घंटे के दौरान मेजर साहब ने झूठ तो बोली ही, साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी हाइड कर दिया। इनका काम है
चश्मा उतारा और लगा दिया, चश्मा उतारा और लगा दिया। पूरी वीडियो में मेजर साहब ने ऐसी बातें की हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बनती। रिपीटेड अगेन एंड अगेन वही बातें की, तुक्के मारना, प्रेडिक्शन करना, जो कि इनकी प्रेडिक्शन बाद में गलत निकल जाती है। अगर कोई इनकी पहली बार वीडियो देखता है तो ऐसा लगेगा कि इनसे तो बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं, लेकिन जब वो ध्यान से इनकी वीडियो देखेगा तब पता चलेगा कि यार कितना फेंकता है ये आदमी। नीरज चोपड़ा तो केवल 89 मीटर फेंकता है, लेकिन ये बंदा 89 किलोमीटर तक फेंकता है। नेवी है कहां? फिर जब बोला कराची, तो मैंने बोला हो ना हो ये INS विक्रांत ने करा है, हो ना हो INS विक्रांत ने करा है ये। मतलब कि मेजर साहब सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि हो ना हो, कि हो ना हो, पहले तो कंफर्म करो। लेकिन मेजर साहब की ऑलवेज एक थ्योरी होती है, मे बी। हाँ, कराची पोर्ट पर अटैक हुआ है, क्या अटैक हुआ है वो देखने वाली बात है, लेकिन अटैक तो हुआ है। यहां भी मेजर साहब को कोई कंफर्मेशन नहीं, खुद फेक न्यूज फैला रहा था कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान के अंदर आर्मी घुस चुकी है। जोसेफ गोबेल्स की एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर एक झूठ को कई बार बोलो तो लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। और यही कहावत इनके मन में बैठ गई और ये भी अपने सब्सक्राइबर्स को ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं। हक है, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपका हक नहीं है सवाल पूछना, आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है सवाल पूछना। तो आस्क क्वेश्चंस। बात है जहां पर सवाल पूछने की, वो सवाल आपने गवर्नमेंट से पूछे नहीं पूछे। और जो फेक न्यूज आप फैला रहे हो उसको सवाल पूछना नहीं कहते, उसको प्रोपगेंडा फैलाना कहते हैं। कैसे मेजर गौरव आर्या अपनी ऑडियंस को पागल बना रहे हैं, पाकिस्तान हेट का कार्ड प्ले करके अपनी ऑडियंस को खुश कर देता है। ऐसी ऐसी खबरें चलाई जाएंगी पाकिस्तान की तरफ से जो आपको डाउट करने पे मजबूर कर देंगी। जैसे कुछ ही दिन पहले खबर आई, पाकिस्तान ने बोला कि 5 राफेल गिरा दिए भारत के 5 राफेल, राइट? 5 राफेल गिरा दिए, 5 राफेल गिरा दिए। चलो मान लेते कि पाकिस्तान की साइड से मिस इन्फॉर्मेशन दी गई या फिर फेक न्यूज फैली, लेकिन इसने इंडियन मीडिया पर एक बार भी सवाल नहीं किया, क्योंकि ये खुद ही उस गोदी मीडिया का हिस्सा है। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रख। पाकिस्तान वाले भी कैसे इसका मजाक बना रहे हैं, कह रहे कि पहले इस गोबर आर्या को संभालो। गजब बेइज्जती है। गौरव आर्या को लेकर कह रहे हैं कि पहले इस जोकर को संभालो, हमला बाद में करना। इस तरीके से मेजर गौरव आर्या ने अपनी इंसल्ट करवाई है। और इसके साथ साथ ये सुसु कैसे इसकी आमे आ मिला रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे जर्नलिस्ट टीवी चैनल्स पर हैं, यानी कि खुद का कोई स्टैंड नहीं है। और चाइना के आवाम बहुत जल्दी चाइना के भी वीडियो बनाने वाली है, पूरा प्रोपेगेंडा। हवाई जहाज गिर गए, नीचे 3 गिर गए, ये हो गया, ये हो गया। अरे चाइना में तेरे जैसे फेक लोग नहीं बैठे हैं, उनको सारा दिन और भी काम है। और सारी दुनिया जानती है कि चाइना इंडिया से 100 साल आगे है। कम ऑन यार, हैव अ हार्ट। यू शुड ऑल्सो हिट दिल्ली, हिट मुंबई। मैं चाहता हूं तुम हिट करो, मैं चाहता हूं। देशभक्ति की आड़ में ये बंदा कुछ भी बोले जा रहा है। और अगर यही बात कोई कांग्रेसी बोल देता तो मीडिया में जमकर उसकी बेइज्जती की जाती और कीचड़ उछाला जाता। अरे मूर्ख को कौन समझाए। अगर वॉर हो गया तो दोनों साइड से तो नुकसान होगा, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, महंगाई आसमान छू जाएगी। अगर वॉर हो जाता है ना तो ये तेरा स्टूडियो मिलेगा और ना ही तू मिलेगा। इतना बड़ा हमला होने के बाद भी इसका पेट नहीं भरा, बस इसको टीआरपी चाहिए और अपनी ऑडियंस को लॉलीपॉप देना है। वैसे तो इसको सब कुछ पता है, लेकिन जानबूझकर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है। कांपे, हमें भी तो डर लगे यार, हमारे भी तो माथे में पसीना आए, हमारे भी तो टांगें कांपे कि आसिम मुनीर के औजार आ रहे हैं हवाई रास्ते से। कुछ तो हो यहाँ पे यार, कुछ तो इमोशन जागे। कम ऑन, हैव अ हार्ट, डू इट। तब मैं मानूंगा कि आसिम मुनीर तू सुअर की औलाद नहीं है, तो इंसान की औलाद है। डू इट। इसको बोलते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। सबसे पहले तो इसी को भेजो पाकिस्तान में। इतने दिनों से चिल्ला रहा है तो फिर पाकिस्तान बॉर्डर पर। इनकी सिर्फ 3 वीडियोज का हमने काउंटर किया है। इनके चैनल पर कितनी वीडियोज हैं? अगर हम सारी वीडियोज का काउंटर करने लगे तो जिस देशभक्ति के नाम पर ये कार्ड प्ले कर रहे हैं, अगर हमने बाकी वीडियोज का भी काउंटर कर दिया तो ये अपनी झूठी देशभक्ति भूल जाएंगे। आप लोग मेजर गौरव आर्या के बारे में क्या सोचते हो?
और अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट 2 लेकर आऊं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।